हाय एवरीवन, आप दीपक श्री फ्रॉम एम्पावरिंग ब्रेन। और एम्पावरिंग ब्रेन ने एक स्पेशल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज एम्पावरिंग प्रिंसिपल्स। अभी हमारी सोसाइटी में चाहे आप जिस भी एज में हो, आप सभी ने कभी ना कभी स्कूल तो जरूर देखा होगा। हमारे स्कूल के अगर मेमोरीज को याद करा जाए तो हमें स्कूल्स के बिल्डिंग याद हैं, टीचर्स याद हैं, क्योंकि इन सभी के साथ हमारी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हुई है। टीचर्स के साथ तो कुछ ज़्यादा ही हुई है, बट हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज प्रिंसिपल। कहीं ना कहीं हमारी इंटरेक्शन उनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो आज ये प्रोग्राम स्पेशली स्टार्ट करा गया है, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट टू ऑल द प्रिंसिपल्स, कि हम प्रिंसिपल्स के विचारों को जान पाएं। इट्स एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ प्रिंसिपल, कि हम जान पाए कि प्रिंसिपल के जिस चंद चेहरों को हम जान पा रहे हैं, क्या सिर्फ वही है या इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि बचपन में अगर आपने एज अ स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल के साथ ही बहुत ही लिमिटेड इंटरेक्शन होती है, और उन सर्टेन इंटरेक्शन के बेस पे हमारे दिमाग में उनकी एक छवि बन जाती है, और हम उसी छवि को पूरी लाइफ एक कैरी करते हैं कि हमारे प्रिंसिपल ऐसे हैं, हमारे प्रिंसिपल ऐसे हैं। बट हमारे प्रिंसिपल के साथ में वो एक ह्यूमन बीइंग है। हमारे प्रिंसिपल कभी स्टूडेंट भी रहे होंगे, हमारे प्रिंसिपल एज अ सन और डाउटर का भी रोल उन्होंने प्ले किया है, हमारे प्रिंसिपल एक बचपना भी उन्होंने देखा है। तो आज के इस इंटरेक्शन में हम लोग एक प्रिंसिपल के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके विचारों के बारे में, कि उनके विचार बच्चों के लिए किस हद तक बेनिफिशियल हैं, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और आज ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, और हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ एक इतनी डायनामिक पर्सनालिटी है, डॉक्टर कल्पना ठाकुर मैम। Welcome ma'am in this program. Thank you so much Deepak, thank you so much for giving such a wonderful and lovely introduction. मैम के बारे में मैं एक बात बताऊं तो यूजुअली जब हम बच्चे होते हैं, या फिर अगर आप 10 में से 9 बच्चों से पूछेंगे ना, तो एक चीज़ें कॉमन आएगी, वो बच्चे अपने प्रिंसिपल से डरते बहुत हैं। बट मैम की एक सबसे स्पेशल चीज़ है जो आई थिंक अभी ये मैम के साथ मेरी 3-4 इंटरेक्शन में मैं जान पाया हूँ, मैम को स्टूडेंट्स प्यार बहुत करते हैं। तो क्या है मैम का एक ऐसी क्या पर्सनालिटी है इनकी, किस वजह से बच्चे इतना इनको प्यार करते हैं, क्या चीज़ें हैं इनकी, टीचर्स इनको इतना प्यार करते हैं। और वाकई जब मैंने मैम के बारे में और थोड़ा मैम से बातें की, मुझे पता चला, तो ये चीज़ें सामने आई कि मैम और बच्चों के बीच में एक स्पेशल लेवल की कनेक्टिविटी है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यूजुअली बच्चे अपने प्रिंसिपल से डरते बहुत हैं, और हम डैम से कि यहाँ पे बच्चे मैम से जितना डरते हैं उससे लाख गुना ज़्यादा मैम से प्यार करते हैं, क्योंकि मैम है इतनी प्यारी। और तो आज हम लोग इस बारे में जानना चाहेंगे कि मैम के बारे में बहुत सारी अनकही बातें आज हम जानेंगे मैम को, नॉट एज अ प्रिंसिपल, एज अ मैं माफ़ी चाहूँगा मैम, मैं आपके सिर्फ नेम के साथ बुलाने को, एज अ कल्पना, एज ए गर्ल मैम कैसी रही हैं, एज ए बच्ची कैसी रही हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग कैसी रही है। बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर कल्पना ठाकुर, ये प्रिंसिपल है, बट अगर मैं बात करूं कि सिर्फ कल्पना की, तो मैम क्या रही हैं, आज ये मैम के शब्दों से हम जान पाएंगे। तो मैम स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। Okay Deepak, yesterday you were here and I had celebrated my 51st birthday yesterday. Oh my God. And so I'm 51 years old, and believe me, I'm getting goosebumps because till now I don't feel that how I have passed 50 years of my life. You know, right now I feel as bubbly, as chubby, as coming out with all kind of energy. I am not able to understand why a 51-year-old person should be expected. See, people expect us. Being 51 years old, you have to behave in a certain way. I have declared that I am not going to be. I have completed 50 years, half century done. Now it is 1 year, so I'm just 1 year old. So Very you have good. approached me at the right time. I can tell you my experience right now. So जो एक बातें कही जाती है, हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि हमने मैच्योरिटी को ना अक्सर एक अलग ही परिभाषा हमने कहा, हमने समझा कि मैच्योरिटी का मतलब ना बहुत सीरियस रहना है, True. बहुत एक स्ट्रिक्ट रहना है, कहीं ना कहीं हम अपने अंदर के बचपने को मारते जा रहे हैं। तो आज ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, कल मैम का बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मैम। Thank you so much. और मैम ने कहा कि मैम का ये 51st बर्थडे है, तो आज हम
क्यों ना कंसिडर करते हैं कि मैम ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है, नाउ इट्स द सेकंड इनिंग एंड मैम का ये फर्स्ट बर्थडे। तो इस फर्स्ट बर्थडे में मैम आपके बचपने के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि जब आप बच्ची थी तो किस तरीके के विचार आपके मन में चला करते थे, क्या सोचा करती थी, क्या क्या चीजें आपके दिमाग में हो, क्योंकि जब बच्चे सबसे ज्यादा प्योर जो दिल होता है वो बच्चों का होता है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी प्री जजमेंट के बच्चे सारी चीजें सोचते रहे। तो आपकी सोच मैम क्या थी? See, my view, my thought, which was then, the same I have right now also. Oh my God. As I still remember, I have always been like kind of kid. I always used to, compel people to love me. I always used to compel people to love me. I was very fond that everybody and each one of they should love me a lot. So when you have that feeling that others should love you, what you do? You try to make them happy. And today's world, if you want to make people happy, other happy, that means you would definitely want to do something which would make them happy. So just want to say one thing, ma'am is just currently running a free Wi-Fi of happiness. You can come here and connect your device, connect your heart with ma'am, and definitely you'll feel more happier. That's true. That's true. Please, even if I am down with fever, whatever, past 1 week I'd been suffering from viral, but believe me, never did it cross my mind that I should take a leave. No, what I'll do at home, because this is my school, my kids, my teachers, my non-teaching, they give me energy. What I'll do at home. मैम ने कल एक बात मुझे बताई थी कि मैम लास्ट 1 वीक से काफ़ी बीमार हैं, तबीयत उनकी सही नहीं है, बट मैम मेडिसिन से कहीं ज़्यादा जो मैम के लिए काम, जो अफेक्टिव चीज़ें हैं, वो अपने स्कूल में आकर के अपने काम को करना। सो एक मैसेज जो मैम के से मिला कि इफ़ यू आर लविंग योर वर्क, then each and every day is enjoying it. Yes, true. And my teachers, they asked me that, ma'am, how you are looking so fresh, so energetic in spite of suffering from high fever past 1 week. I told, the day your work becomes your passion, so nothing is impossible. And why people expect me that I should have wrinkles on my face, I should look old, I should dress in a certain manner, I should wear my jewelry in a certain way, because I'm 51 years old. No, I'm not going to get myself under those kind of pressure. I'm going to live my life the way I want. So that is what my bachpana, I want to live my life as a bachcha. So मैम ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर। ये जो एक काफ़ी पहले एक मूवी आई थी, और मैं हमारे बहुत सारे सेमिनार में मैं एक चीज़ हमेशा करता हूँ, दिल तो बच्चा है जी। True. क्योंकि बचपना हमेशा जिंदा रहना चाहिए। बचपना अगर आपके अंदर है तो आप बहुत सारी सोशल प्रेशर से आप अपने आप को बचा सकते हो। एक बच्चे के ऊपर में कोई प्रेशर नहीं है, एक बच्चा काफी रिलैक्स्ड है, उसे जहां मन किया, मम्मी मुझे ये टॉय चाहिए, नहीं मिला, वही जमीन पर लौट गया। आपने एक चीज देखा होगा, बच्चे चाहे अमीर क्यों हो या गरीब क्यों, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, बच्चों को उनकी पसंद की चीजें नहीं मिलती है, वो अपना बचपना दिखाने लग जाते हैं। और ये बचपना ही प्योरिटी है, क्योंकि आप अपनी प्योरिटी को सामने रिफ्लेक्ट कर रहे हो। Yes, and Deepa, one thing, sorry to cut you in between, one thing what's coming in my mind that see, this kind of attitude that I want to live the way I want, so this helped me a lot to have that kind of bonding with my kids, because I am so much kiddish in my behavior till now. So I tell my teachers that how come a child who is 5 years old or might be 16 years old, how we can expect them to behave in a certain manner? Exactly. Let them live their life when I can't control myself right now. So when I understand that what is going in their mind, so the moment kids would be brought to me for some kind of indiscipline and something else, so I would say, okay, what happened? So I try to get to their level. The moment I tell, it's okay, we all have done mistake in your age, it's fine. I love my kids when they do mistake. Immediately my students, they become positive. They think they can relate with you. That fear goes out, and then they start telling what was happening, why did they behave in that manner. So it's very easy to punish them, but as a principal, as a teacher, have we thought of getting to the root, getting to the cause why a child has been behaving in a particular manner? So
There is no point to judge anybody. There is no point to blame anybody. As a teacher, as a parent, as a principal, what we are supposed to do? We are supposed to remove that cause that is triggering that problem. Everything would be sorted. तो मैम ने एक चीज़ और बताई कि हम सभी एक ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं कि हम ना 50 साल के होते हैं, 40 साल के होते हैं, लेकिन हम अपने 10 साल के बच्चों से वो 40 साल वाली मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। Very तो true. ये चीज़ें बच्चों के ब्रेन में कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट कर देती है और बच्चे अपनी ओरिजिनलिटी से हट करके बिहेव करने लगते हैं। अगले चीज पॉइंट पे हम आते हैं मैम के लाइक जब आपने टीचिंग करियर में आप जब एंटर की तो क्या विचार थे उस वक्त और अभी तक उन विचारों में से क्या क्या चीजें हैं जो आप सस्टेन कर रही हैं? See, I'll tell you, I am a person who believe in living every day, each day, step by step. The day I entered this teaching profession, it is, I'm talking about back 1995. Yes, I always wanted to become a doctor. Due to one or the other reason, I could not. Okay, but then I thought, okay, fine, if I can't become doctor, I can become something who can be creator of lot many professions. And it's not a bookish line I'm saying, it is actually what is I have felt, right? So I decided that's okay, because I, as a young also, I used to help my friends in making them understand certain concept. So I had people used to tell me that you have a good explanation way and method. So I thought, why not? Let's try. Then I thought of trying in a school, and that time I was mother teacher of Mont section. So I started my career as a mother teacher of 3 years old. And when I was there, I realized that this is what I want to be. This is what I love. And then eventually I became mother teacher of 1, 2, then I was promoted till standard 12. I was made lots of CBSE in charges, lots of duties, lots of administrative in chargeship has been assigned to me. And I have learned, I have groomed, I kept on learning. It was kind of training for me. It was kind of internship. But wherever I was, whichever step I had been working, my aim was to cater to that particular group. I never worked beyond that. I always thought that if I am a mother teacher, my aim should be make my 40 students the best in the school. I'm not talking about the marks. I am talking about their body language, their etiquettes, their mannerism, the way they should conduct themselves respectfully, the way they should respect others. Those are the points where I work more rather than academics. What I believe, if you will work on the personality, if you will work on the etiquettes, manners, eventually a child who will be a disciplined child, a child who will be a smart child, a confident child, eventually he will end up doing very well for themselves in their life. In any field. Any field, be it any field. So मैम ने एक चीज़ बताई कि अगर आपके मन में कुछ एक सर्टेन विचार है किसी करियर को लेकर के और किसी भी वजह से अगर वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही है तो यहाँ पे निराश होने की बात नहीं है ना? Yes, right now what parents, I have heard some parents, and you know, these times have changed tremendously, but parents have not. Let me tell you, parents have not changed. This is what hurts me most. This is what makes me really sad. You know, parents, they still tell that focus on one aim, have one plan, concentrate, होगा कैसे नहीं, निकालना तो पड़ेगा. Why? Why we can't tell our kids it's okay to have plan A, have plan B, plan C, plan D, X, Y, Z. Have it. If you will not have plan A, we'll go to plan B. What's wrong in that? We have more 25 letters or alphabets also. Yes. What's wrong in that? As a parent, that we should be doing. But what instead we are doing? We are trying to put in unnecessary pressure, expectation on so delicate mind of our kid. Few years back, what happened? Parents are not satisfied. Let me tell you. You don't think that if you have, entered or you have cleared the examination of IIT JEE, your parents would be happy. Let me tell you, they won't be. The parents who have the habit of being dissatisfied, entire life they would be. After completing IIT, they have some certain other expectations. This is what happened. A third year, IITian of Patna IIT, she jumped from the floor. Third floor, she died. She committed suicide. That day I was in shock that if my son would be even in the last of the branch of IIT, I would be the happiest mother.
But that parent, why did she commit suicide? Because parents wanted her to score 96%, 95%. Even after clearing IIT, that was their demand. That was their expectation. And she was getting around 80. Decent enough. Good enough. But what happened? Ultimately, they lost their child. So what it tells us, that people who have the habit of being dissatisfied whole life, that is why I keep on counseling my students. I keep on telling them, see bacha, parents will be putting a lot of pressure on you people. Listen to it, don't argue back, but do what you actually love. Do what you want to do. At times parents say that, ma'am, aap to bachcho ko bigaad rahi hai. I tell them, for me, my child being on this earth is the most beautiful and wonderful feeling and emotion. Believe me, the day you will lose your child, nothing would help you. No friend of yours would tell you that, okay, aapka beta IIT nahi kiya. That day everybody will keep on telling that you people were putting pressure, that's why your child committed suicide. So I am happy if my child is here with me on this earth. I am happy with whatever he wants to do. It hardly matters who somebody else is to tell me that my son is this, your son is not this. I love my child the way he is. So as a parent, if we will not support, who will support? तो मैम की जो ये बातें हैं कि एज अ पेरेंट भी हमें अपने बच्चों की बहुत सारी चीज़ों को समझनी पड़ेगी। हमारे बच्चे, हम अक्सर अपने बच्चों से, मैं स्पेशली ये पेरेंट्स की बातें कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों से उनकी नाराज़गी किस बात की होती है। नंबर कम आ गए, कोर्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, सर्टेन एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। सो कई बार हमारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डाल दी जाती है कि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन IAS इज द ओनली करियर ऑप्शन, इज द ओनली करियर ऑप्शन। और वहां पे जब बच्चे उस सर्टेन लेवल को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के माइंड में चीजें कहीं ना कहीं से पेरेंट्स, रिलेटिव, सोसाइटी के माध्यम से हमारे दिमाग में आ जाती है, अगर मैं डॉक्टर बन नहीं पाया तो, अगर मैं इंजीनियर बन नहीं पाया तो, अगर मैं IAS बन नहीं पाया तो क्या होगी। बहुत से बहुत अभी उन बच्चों के ब्रेन को इतना डेवलप ही नहीं करा गया है, उनकी थॉट प्रोसेस को इस तरीके से इनकरेज नहीं करी जा रही है कि बेटा अगर तुम डॉक्टर नहीं बने कोई बात नहीं, अगर तुमने अपना स्किल को डेवलप करा तो कल के दिन कुछ ऐसी चीजों को डेवलप कर सकते हो कि कल के दिन 100 डॉक्टर तुम्हारे साथ में काम करें। हो सकती है चीजें ऐसी ना? बिल्कुल। मैम ने बताया कि अभी कुछ बच्चों के साथ में एक कॉमन सी चीजें आ रही है। इवन IIT के 3rd ईयर, IIT में जाना ही बहुत बड़ा एक ड्रीम होता है, बहुत इंडियाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन कि बच्चे IIT में जा रहे हैं। IIT में जाने के बाद अगर 3rd ईयर में अगर कोई बच्चा अपने आप को उस लेवल पे नहीं देख पा रहा, सुसाइड कमिट कर रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बातें अभी हम बहुत ही आसानी से बोल पा रहे हैं या हम सुन पा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के मेंटल स्थिति, उस बच्चे वो कितने मेंटल ट्रॉमा से वो बच्चे गुजर रहे होंगे। एक पॉइंट पे वो बच्चे 3 साल पहले अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली के लिए एक रोल मॉडल है। सी हैज क्लियर्ड IIT, अभी उस बच्चे की IIT में एडमिशन होगी, नाउ सी ही इज एन IITian। लेकिन अभी आफ्टर 2nd ईयर और 3rd ईयर, और ऐसे एक बच्चे नहीं, इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को उनके एकेडमिक पार्ट पे तो डेवलप कर दिया, लेकिन उन बच्चों के लाइफ स्किल्स वाले पार्ट को हम डेवलप नहीं कर पाए, उनकी थिंकिंग स्किल्स को हम डेवलप नहीं कर पाए कि एटलीस्ट वो बच्चा समझ तो पाए कि बीइंग अ डॉक्टर इज नॉट द ओनली करियर ऑप्शन। अगर मैं खुशहाल रहा तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। तो ये एक पेरेंट, ये इसमें बच्चों के जो ये सारे मेंटल ट्रॉमा है ना, इसमें पेरेंट और टीचर का और स्कूल का क्या रोल हो सकता है? आई एम टेलिंग यू, द मेजर रोल इज प्लेड बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। यस, ट्रू, बट maximum involvement is of parent, because parent is the stakeholder. Yes, we are also stakeholder. Same. But parent is the stakeholder which is the decision maker, because the child belongs to that particular parent. And many a times I have told my parent that you people are not giving your child the skill, that life skill which empower them to accept failure. Why somebody needs to commit suicide if he is not scoring 90%? I don't get this idea. That means your child, that emotional kind of skills not been developed by you. And how, what we as a parent we have started doing? Too much of hand holding, too much of protection. We as a parent first do mistake. What we do? We, before a child tries something, we protect them. We try to tell them that do it this way. Gadbad nahi hoga. Why? I will give a small example. I use a very simple day-to-day example. When any guest comes to the home,
right? I tell my son, since I have a son, so I am telling it. I tell my son that I have made tea, please put it on a tray and give it to the guest. He goes, he does nicely. And I have also seen people, the moment a child will start putting cups in the tray, mom will say, ध्यान से करना, शीशे का कप है, ट्रे ना गिर जाए, कप ना फट जाए. Oh my God. Guest के सामने embarrassment. Why so much of pressure? Why so much of hand holding? The tray बीच से पकड़ोगे तो नहीं गिरेगा, side से. Why can't we let a child explore that? Side से पकड़ा, गिर गया, टूट गया. It's okay to do mistake in life. Without failure, tell me, can anybody reach anything new? Can anyone create anything new without the failure? Today we are sitting on this day when Chandrayaan 3 is about to land on south pole of moon. Let me tell you one thing, when we had failed in 2019, the entire world laughed at us. I always felt that, oh my God, these people are jealous of India. If we would not have failed that time, so many rectification, so many improvements, so many innovations we did this time. I don't know yet whether we would fail again or we would get success. Whatever we might get, as a Indian, as a proud Indian, I would always be proud that yes, we tried something new. We tried something better. Yes, it's okay to fail. So when the genius, the scientists sitting at one place, if they could fail at something, they are just small kid. So why not allow them to do mistake? Why not allow them to fail? Why not allow them to falter? Let them fall, let them fall, let them falter, let them rise back. डेफिनेटली. और कई बार बच्चों के दिमाग में जो सबसे एक चीज जो डाल दी जाती है ना कि बेटा अगर तुम फेल हो गया ना, हार गए, तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी. अगर तुम हार गए तो यू कांट, तुम सोसाइटी को अपना तुमने ना हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा. yes. तो इन सारी चीजों की वजह से बच्चों के दिमाग में बहुत ही हाई लेवल के प्रेशर आ जाते हैं और बच्चे इस प्रेशर में ही पढ़ाई करते हैं कि अगर मैं ये पढ़ाई नहीं कर पाया तो मेरी चीजें क्या होगी. हमने अपने सर्वे में एक चीज और देखा कि मोर देन 85% स्टूडेंट्स आर डूइंग स्टडी ऑन प्रेशर. ओनली 10-15% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें वाकई, जिनके मन की इंटरनल डिजायर है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे ये करना है, मुझे चार्ट अकाउंटेंट, मुझे जो भी करना है वो मेरे अपने डिजायर्स हैं. तो एक जो आज मैम बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो एक टचल एक आ जा रहा है कि बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है. Actually, parents are trying to live their dream through their kids. There is nothing wrong about that. I'm not saying it's wrong. It's okay. But why as a parent I would insist my child to live my dream? My child's dream may not align with my dream. Most of the time यही होता है कि हर पेरेंट के मन में अपने बच्चों के लिए एक विचार, और ये सिर्फ बच्चों और पेरेंट्स के बीच की चीजें नहीं है, एक सोसाइटी की भी चीजें. I have met parents, they come to me, especially standard 10 and 12 parents, that ma'am, she has got just 95%. Oh my God, just what's 95. wrong with that? Ma'am, her friend, she has scored 97%. I really dread those kind of parents. I tell them that, sir, your ward has got 95%, still you are unhappy. Just how much you had got? तो मैम हमारे ज़माने में तो इतने परसेंटेज आते ही नहीं थे. मैंने बोला ओके फाइन, नहीं आते थे. बट हैव यू थॉट इफ योर चाइल्ड वुड वन डे आस्क यू बैक दैट पापा आप क्यों आईएएस नहीं बन गए जो मुझे बनाने पे लगे हुए? That's the point. That day I dread, that day I fear. So everyone should remember that don't stretch anything or anyone so much that he loses his control, he loses his basic dignity, and then what? As a parent, as a principal, as a teacher, we pass a comment, बहुत बदतमीज हो गया है, बहुत indisciplined हो गया. Who has instigated them to get it? Most of the time बच्चों, पेरेंट्स बच्चों के साथ में बच्चों को कंपेयर करते हैं अपनी सोसाइटी के स्टेटस के हिसाब से कि बेटा वो देखो 304 नंबर वाले जो हैं उनके बच्चे ने ये करा, वो हमारे शर्मा जी हैं उनके बच्चे ने ये किया है, और बच्चे उनके बेस पे चीज़ों, पेरेंट्स उनके बेस पे बच्चों को जज करते हैं. अगर क्या हो मैम कि अगर बच्चे भी अपने पेरेंट्स को अगर उस बेस पे जज करें, पापा देखो हमारे पास तो अल्टो है, वो शर्मा जी के पास में फॉर्च्यूनर है. It is started. What happened?
Yes. ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है, लेकिन बच्चे भी तो कंपेयर करेंगे ना। अगर बच्चे ने कंपेयर करना स्टार्ट किया कि पापा व्हाट्स योर सैलरी, इट इज 45,000। True. ओ माय गॉड, मेरे फ्रेंड के पापा की सैलरी तो 2,25,000 है। Exactly my point. देन यू कैन अंडरस्टैंड द गैप। जैसे अगर आज के डेट में हमारे लिए बहुत ही आसान होता है किसी एक बच्चे को जज करना सिर्फ इस बात पे कि ये बच्चा 10th में है और इसके नंबर 60% आ रहे हैं, एंड वी क्लियरली मेड अ डिक्लेरेशन ऑफ दैट चाइल्ड कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। True. और हमने ये बात, पता नहीं हमने किस जोन में बोला हो, लेकिन ये बातों को, इन बातों का बच्चों के दिमाग पे बहुत गहरा असर आ जाता है। They're so delicate, just imagine. So that is what I was talking about, Deepak, that I dread that day when students and kids and sons and daughters will start asking their parents that, okay, Ambani is having this, why you are not having? Just imagine what would happen that day. That day we would say that he is getting very badtameez. But have we not Actually, done that? this things are running, this happening right We now. always keep on telling, no, lead by the example. So have we not told them to learn this thing from us only? So ma'am, Since we have been judging them, so they have every right to judge us, isn't it? अगर एक पेरेंट को क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो पेरेंट की भी एक्सपेक्टेशन जितनी बढ़ रही है और जितनी है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें अभी अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ये आ रही है कि मैं ना अभी ठीक है चंद्रयान 3 तो चला गया चांद पे, मैं चांद पे एक डुप्लेक्स बना लेता हूँ, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकती है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन एक्सपेक्ट, वी कैन इमेजिन एनीथिंग, बट इन पेरेंट्स के साथ में आप अपनी साइड से उन्हें एक क्या मैसेज देना चाहेंगी टू जस्ट कीप अ हेल्दी रिलेशन विद पेरेंट्स एंड किड्स? See, my dear parents, this is my favorite, point of discussion. I would really request you all to please have compassion for your child. Now you would be thinking that they are my kid, so I will not have compassion. Yes, it happens. We think that we are doing everything for their benefit, for their well-being. But really, are we really trying to benefit them? We are trying to satisfy our desires. We are trying to satisfy our, thing of society. We are trying to satisfy our standard of the society maintaining. Mothers are trying to maintain their kitty group friends so that they won't get embarrassed in front of them. Let me tell you one thing. Be there with your child, but do not do hand holding. Leave them. It's okay to commit mistakes. Let them founder. Let them commit mistake. Let them do wrong in life. That learning is the best learning, and that learning would not be given by any school or any teacher or any parent. So you just be there. Be there, be watchful that if my child would have any kind of serious problem, I am there. He might fall back on me. As a parent, if you are there as a supporting background, believe me, the confidence level of your child would be of another level. Another level. Because I have, actually practically seen this. I have always been topper in my days. I have been a science student. I wanted to be a doctor, so I was very bright as child. And my son, if I'll talk about the Indian parents term, he is not bright. But for me, he is the most intelligent boy. Why? Because he is not overconfident, he is full of confidence. He is funny. He lives his life in a chilled manner. Even after so much of stress, and what I feel, I have told him in day one that see what you want to do, explore your thing, explore your field, and if anything goes wrong, I am there. But most of the parents, what they do, they correct them before actually they have committed the mistake. How they are going to learn? This is the reason the kids, they have become super genius, super engineers, scientists, they earn crores and crores, but you have seen most of the upper class kids, they have committed suicide. Exactly. Why? They have everything. They have best of cars, best of houses, everything the best. Why? Why still they are committing suicide? And you will see the parents of little bit lower middle class, they are all, that bonding is very strong. So you give that faith to the kid, that child, go out in the field, go in the world, explore, do whatever you want to do. I am here. If something goes wrong, and believe me,
kids are not insensitive. They are more sensitive and sensible than us. They would never fail you. You show your faith to them. They would never ever fail you. Even very soon, even if they were a little bit out of track, for some time, they would again get back, because what they would know, that my parents, they have immense faith in me, and they would also try to reciprocate you. So this is the best way and best thing you could do for your child, by just being there. That's it. एक रिलेटेबल चीजें मुझे अभी सडनली याद आई है मैम. हैव यू सीन दैट मूवी MS धोनी? Yes, I've seen. MS धोनी की मूवी का मैं 2 सीन लाना चाहूंगा. True. एक सीन में जब MS धोनी और उसके फादर की कन्वर्सेशन होती है कि बेटा सारी उम्र तो क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, एक टाइम के बाद जब बूढ़े हो जाओगे तो क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, फिर क्या होगा तुम्हारे करियर का. एंड ही वाज सेइंग कि पापा मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा कर लूंगा, लेकिन अगर जॉब की सिक्योरिटी में अगर मैं फंस गया तो मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा. ये फर्स्ट कन्वर्सेशन. सेकंड कन्वर्सेशन जब धोनी एक लेवल पे आने के बाद में जब अपने फादर के साथ कन्वर्सेशन करते हैं और वो अपने पापा से एक बात पूछते हैं कि पापा कैसा लग रहा है आपको. एंड हिज फादर रिप्लाइड, दैट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट, स्पेशली फॉर मी दैट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट व्हेन हिज फादर टोल्ड हिम कि बेटा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अपने गलत साबित होने पे बहुत अच्छा लग रहा है. तो कई बार जैसे मैम ने अभी अपने बच्चे के बारे में बताया, हम अपने बच्चों को एक करियर ऑब्जेक्टिव और उनके माइंड में कहीं ना कहीं हमने एक गलत पैरामीटर दे दिया कि बेटा तुम्हारे जब नीट एग्जाम क्लियर हो जाएंगे ना तब तुम खुश होगे, तुम्हारा IIT क्लियर हो जाएगा तब तुम खुश होगे, तुम्हारे 99% आ जाएंगे तब तुम खुश होगे, देन ओनली यू विल बी हैप्पी. बट वी टोटली फॉरगेट वन थिंग कि हम अपने बच्चों को खुश होने का पैरामीटर ही हमने गलत दिया. बिल्कुल. एंड इन ऑल these things we have not actually stopped them living and being happy about their life. We as well as a parent have stopped living our life. Our life. So what actually happens, in few years we end up being frustrated, we end up being depressed, and then we say that मेरा बच्चा खुश नहीं किया. Nobody's, monetary success should be made a parameter about the real success. Exactly. Real success is how happily a child, a parent, a bond is there. So that should be the parameter. And even parents should understand one thing. 9 out of 10 top careers in the world has not even arrived. True. Not even arrived. हम कई बार अपने बच्चों के बारे में बच्चों को एक बेटा कि तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, एक सर्टेन पैरामीटर दे करके. आप इमेजिन करें, अगर मैं आज से 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करूं मैम, तो आपने कभी इमेजिन किया था अगर आपको कोई सर्टेन ब्रांड के ड्रेस, शूज कुछ अगर लेना हो तो यू नीड टू गो टू दैट पर्टिकुलर स्टोर. और अगर वो पर्टिकुलर स्टोर अगर आपकी सिटी में नहीं है, आपको उस जिस सिटी में भी है आपको वहां जाकर के वो लेना होता था. उस टाइम पे किसी ने सोचा था कि आप अपने फोन पे 4 बटन दबाओगे और वो सारी चीजें आपके घर पे आ जाएंगी? उस टाइम पे हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था. राइट. आज से जब 10 साल 15 साल पहले अगर आप किसी संडे इवनिंग अपने फैमिली के साथ आप कहीं बाहर जा रहे हो, या फिर अगर आपको कोई सर्टेन डिश अगर पर्टिकुलर किसी दुकान का किसी रेस्टोरेंट की अगर पर्टिकुलर डिश अगर खानी है, सो यू नीड टू फिजिकली विजिट, यू हैव टू इन्वेस्ट योर लॉट्स और नॉट ओनली यू हैव टू वेस्ट योर लॉट्स ऑफ टाइम फॉर वेटिंग पर्पस. तो उस टाइम में किसी ने सोचा था कि आप अपने फोन में 4 बटन दबा करके वो सारी चीजें मंगवा लो और घर पे आ जाएंगी आपकी. एंड डैम से जब फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुआ, जोमेटो स्टार्ट हुआ, तो जो भी इनके फाउंडर्स, अगर सचिन मैन मिनी बंसल की अगर मैं बात करूं, जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने सोसाइटी में जब बातें की होंगी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लिपकार्ट, people would definitely made a fun of them. Yes. कई सारे मे बी उनके पेरेंट्स एंड रिलेटिव ने बोला होगा कि बेटा तूने IIT की पढ़ाई की, IIT की पढ़ाई करके तू क्या कुरियर के काम करने वाला है. कई सारे उनके दोस्तों ने बोला होगा कि तूने इतनी पढ़ाई करके अब तू कुरियर का काम स्टार्ट करेगा. लिटरली क्या था, कैन आई हैव योर फोन मैम? यस. अभी अगर मुझे ये फोन अगर मंगवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये फोन मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करो, अमेजॉन पे ऑर्डर करो, लॉट्स ऑफ वेबसाइट पे मैंने ऑर्डर करो और विद इन फ्यू डेज ये फोन मेरे पास में घर पे आ जाएगा विद फुल सपोर्ट सिस्टम, गारंटी, वारंटी, ईच एंड एवरीथिंग. बट ये चीजें हमारे लिए उस टाइम पे हमारे मन में थी. इन चीजों से यानी कि इन इनिशिएटिव से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं. वन ऑफ द बेस्ट टॉप करियर ऑप्शंस जो आज के डेट में पैदा भी नहीं हुआ. तो हमारे बच्चे
अलग अलग फील्ड में अगर कुछ भी करना चाह रहे हो, और डजंट मैटर कि हमारे बच्चे को अगर मैथ्स नहीं आ रहा है या इंग्लिश नहीं आ रहा है, he or she is dumb. This is what the new education, most of the time we do. Yes, and this is what the new education policy is all talking about. I also, with my teachers, emphasis on this only, that there is no point of teaching a child the concept which would become irrelevant in 2 years, 3 years or 10 years down the line. What they would do then? Why not equip them with the skills, those life skills which would, motivate a child, which would empower a child to change according to the changing scenario, changing situation. If you will teach your child those skills, that he would be able to adapt, he would do wonders in their life. But if you will teach him a concept, okay, today AI is taking everything in it, right? But might be in 20 years AI would go somewhere and something else would come in. Definitely. Then those people, those kids, they would, become totally depressed that what, our career is lost, what to do now? Why not teach them that skill, that even if AI is there, even if computer operating is there, something is there or not, you know the skill, how to take advantage of the changing scenario, how to adapt yourself as per the change need of the world. The moment you have that skill, you are always going to be relevant, you are always going to be successful, and you are always going to be making a mark in the world. So NEP it's very good. If we'll be able to implement in the way we are seeing it, visualizing it, it would be a great thing for our education system. Why? Because it is talking about the empowering, it is talking about the skill education. So that's really what is the need of the hour. एंड डेफिनेटली आज के डेट में बच्चे हमारे अभी अगर आप मार्केट में जाकर के देखो, बहुत बड़ी ट्रेजेडी आती है। जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हो, उस शहर में अगर जो भी साइबर कैफे होंगे ना, वहाँ पे मैक्सिमम भीड़ पता है किन बच्चों की होती है? उन बच्चों की जिन्हें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरना होता है। उनके पास लाख रुपए की फोन होती है, बट उन्हें वो फॉर्म भरने नहीं आता है। सो दैट्स अ बिगर हिटिंग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट स्किल्स। ट्रू, कि हमारे बच्चे ये कल के दिन ये अप्लाई कर रहे हैं, मे बी ये बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे इन्हें सारा काम ऑनलाइन करना है। ये कल के दिन ये रेलवेज में जा रहे हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, कल के दिन ये सेक्रेटरिएट में जा रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, इन्हें सारा काम करना है। इन बच्चों के पास में डिग्रीज आ गई हैं, they are graduate, they are postgraduate, but very important thing, are they skilled enough to do their job perfectly? हम याद करें मैम, अगर हम कभी ट्रेन की रिजर्वेशन काउंटर में अगर हम जब वो लाइन में रहते हैं और हम सभी के मन में एक चीज कॉमन ही आती है, यार इससे अच्छी टाइपिंग तो मैं कर लेता हूँ। Exactly. इससे अच्छी टाइपिंग तो मैं कर लेता हूँ, इससे ज्यादा। या अगर हम सभी कभी अगर बैंक में अगर पैसे जमा करने को चाहते हैं, तो हमारे सभी के मन में, हम में से 10 में से 9 के मन में एक चीज आती है कि यार ये किस स्पीड से गिन रही है। yes. इससे ज्यादा स्पीड से तो मैं गिन रहा हूं। दैट मींस कि वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज स्किल। अगर आप किसी भी शहर में जाते हो और उस शहर के स्टेशन के बाहर अगर आपने कोई रिक्शा लिया, ऑटो लिया, और तब आपकी उस रिक्शा वाले से इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अगर आप दिल्ली गए हो और आपने बोला कि भैया करोल बाग ले चलो, आप उस ऑटो वाले से, जो कि मे बी बहुत ज्यादा एजुकेटेड ना हो, ऑटो वाले से हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इस ऑटो वाले में इतने स्किल्स होने चाहिए कि ये मुझे सेफली करोल बाग पहुंचा दे। एग्री ना? लेकिन हम अपने बच्चों के बारे में, हम एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो आज आप बोल रहे हो कि मेरा ये पैशन है, मेरा ये, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसमें स्किल्स के बारे में बातें होती है। आई हैव मेट thousands of students जिनके ड्रीम है, they are literally preparing for last 1, 2, 3 years for UPSC। और उनमें से अगर आप मैम कभी 20 स्टूडेंट से पर्सनल इंटरेक्शन अगर आप करें, उन बच्चों को शायद ही हिस्ट्री से प्यार होगा। True. उन बच्चों को शायद ही फिलोसफी से प्यार होगा। Just because it's a kind of, और हमारे यहाँ पे एक ट्रेजेडी है ना कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बोलने सुनने में बहुत अच्छी है कि आप एक स्टेटस में हो। और हम तो शायद आज उस ट्रॉमा में हैं कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर में आज एक प्रेशर आ जाता है कि अगर 10th के बाद उसका बच्चा उसी शहर में है तो इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट पेरेंट स्टेटस। या तो इनके पास पैसे नहीं है, या तो ये इतने स्किल्ड नहीं है, या तो फिर ये अपने बच्चों को लेकर के सीरियस नहीं है। हम इतने प्रेशर्ड हैं कि अगर हमने 10th के बाद अपने बच्चों को कोटा नहीं भेजा तो हम कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में ना काफी लो फील करते हैं कि लोग हमारे बारे में अलग अलग चीजें कर। इन चीजों को मैम किस तरीके से हैंडल करा जा सकता है?
See, this is what I was talking about. The only answer is develop skill in your child. Exactly. Skill development can lead to financial independence as well. If your child would be having one skill, he will be I'm damn sure he will be very easily adapting to learning of other skills as well. So as a parent, as a school, as a principal, teachers, we all have to be together in this, and we would have to have skill based education for them. There is no other way out. Like you will have earlier what we used to do. Even if I have to become a doctor, I have to study history, I have to study political science, everything. And this is, and you know, why people are not becoming good teachers nowadays, you know, reason being, everything we connect it with the financial thing. Exactly. Salary. Nobody's child wants to become a teacher. Why? People say they don't want to become teacher. You give teachers salary, you make it 1 lakh plus. Why people would die to become engineers? They would definitely become teachers. It is all connected to how much money they are going to earn after they get a certain job. Now, even every school, I'm sure all the principals would agree to this, every school is now having 50% of the crowd who have done B.Ed, who have joined as a teacher, but still they are aiming for some other career as well. Now, please see, I don't understand that if your heart is not into the career which you are right now doing, for many school teaching, that is a part of pocket money earning to support some other studies. Exactly. That's the biggest problem nowadays. Yes. Can you expect that kind of passion, that kind of dedication, that kind of involvement when I have loved being a teacher? So even if I am not well, I am doing anything, I would definitely come here. So why? Because I love doing this. This is my life, this is my existence, this is what I am. But when passion goes missing, what happened? Teachers just do their job, they complete their syllabus, they do not get themselves involved with the kids to their level. How you think that skill would develop in them? How a child would reach a parent, a teacher, how he is going or she is going to come to you if suppose a child is sad. Being a teacher, have I noticed that one of the child is sad? No. Why? Because I'm just doing my duty. That's not my passion. In our research, like I've already trained more than 10,000 teachers in CBSE in a CC pattern 10 years ago. Okay. So in that research, what we have observed, more than 90% teachers are in teaching job, not by choice, they're by force. Yeah. They are doing their teaching job along with, they are parallelly looking for some other corporate jobs, some other exams. If we are talking about men, if you're talking about women, you know, till this job becomes a job which is supported by family member, like my mother-in-law, my father-in-law. They say if you want to work, do in the school. So if this is the mentality, just because your family has accepted a particular thing, you are entering this field, please, I request not to join the school, because you are playing with a child's life. Exactly. Please do not do it. And, if you don't have passion for it, if you don't have that dedication for it, if my child is sad and I'm not able to get to the root of it, the bottom of it, I think I have no right to be a teacher. I cannot deal with the humans. We're not talking about anything. We're talking about a life. We can, you know, see, I have the power to touch anybody's life, and in my career, I still, you know, I believe that I have been able to touch even a one bit. I am successful. My life is successful. And how I get to know that I have been able to do? Because your kids now, even after 25 years, they remember you. They drop you a message on FB, they drop you a message on Instagram, they drop you a message on LinkedIn and telling that, ma'am, you haven't changed a bit. You still look the same. See, that's what I'm talking about. They come to you when they were in need. They told me that, ma'am, I always used to look up to you. I knew that if something goes wrong, ma'am is there. So you're not just a teacher, you are playing the role of a mentor. You have to. You have to. You have to. Teachers, you can't separate your identity. You are a mother. Even if you are a male teacher, you are a mother. इसलिए गुरु की जो
एक गुरु का जो महत्व है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है. So one challenge, ma'am, lots of students are facing, especially the teenage students are facing. They have certain plans, certain goals in their mind. Like if a student is planning to be in Air Force or be in a field of medical and want to be a doctor. Okay. When that person is interacting with his current maths or science teacher, and most of the time, I'm not saying always, no, but majority is 90% plus time बच्चों के साथ में चीजें क्या हो रही है. टीचर्स के एक रिमार्क उन बच्चों को मिलते हैं कि बेटा तुम्हारा बायो में तो तुम्हारे 40 में से 15 नंबर आ रहे हैं, तुम इंग्लिश नहीं जानते हो, तुम्हें फिजिक्स समझ में नहीं आती है, और तुम डॉक्टर बनोगे, तुम एयरफोर्स में जाओगे, तुम नेवी में जाओगे. और एक और जो कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की, कहीं ना कहीं उनमें से कुछ एक टीचर्स, उन्होंने अपने 10th 12th में उन्होंने ये ड्रीम उनके मन में थी कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे एयरफोर्स में जाना है, एंड बेस्ड ऑन एनी सर्कमस्टांसेस वो नहीं बन पाए. तो उनकी वो जो मन की करवाहट है कई बार बच्चों के पास में निकलती है कि बेटा जब हम भी तुम्हारी उम्र के थे ना तो हम भी बहुत हवा में उड़ा करते थे, हम भी बहुत जोश में रहा करते थे. होता ना ऐसा? Deepak, 100%. This is what I was talking about. That teachers have not selected this profession just because they have loved it. This is what I was talking about. Why force they are doing? Yeah. और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता है कि आपकी एक स्टेटमेंट, आपने अगर किसी बच्चे को बोल दिया कि तुम्हें मैथ समझ में नहीं आता है, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हें बायोलॉजी में इतने नंबर आ रहे हैं, तुम डॉक्टर बनोगे, तो अभी उस बच्चे के दिमाग पे अपने टीचर्स की बातों का कितना गहरा असर होता है. This is what I was telling you. Since they have wanted to become something else in life, they could not, so they ended up being a teacher. So for them, this teaching job is a frustrating thing. It reminds them every day of their failure. So just imagine, I see my teaching job as the blessing. I think that, oh my God, God has blessed me, that's why I'm a teacher. So that's the attitude different. And suppose I'm talking about you, Deepak, you are also a teacher, but you never wanted to become a teacher. You could not become an army man, so you ended up becoming a teacher. So your thing is that the moment you teach a child, you get frustrated. Every day it reminds you of your failure, that Deepak wanted to be an officer, he is a teacher. So that when you are not having that emotion, love, passion for your work, how you are going to? So why I think that I have been a decent enough teacher. Why? Because when I was teaching, I used to teach, still I teach. You know, my students of 10 and 12, they come to me, ma'am, please take bio class, because I'm from bio background, and I love doing it. The instant reaction when kids, you know, I see their eyes smiling and flashing, that, and I always had that craze that when I should leave the class, I should overhear from back, you know, that, oh my God, what lovely teaching. I had that craze कि मेरे बारे में मेरे बच्चे बोले कि क्या पढ़ाती हैं मैम. So ये आप में अगर नहीं है, so even if you are 20 years old, even if you are 21 years old, you are, for me, you are the oldest teacher. You don't have that encouragement. Enthusiasm is important. You don't have that enthusiasm. If you don't have that energy, what you are going to exude? If you see, it is what I'll show you, I'll get back. So the same classroom, have you gone through this scenario? The same classroom, same set of students, one class teacher comes, oh my God, that class is horrible. Another teacher comes, oh my God. He just enjoyed. Yeah. Why? Because of the attitude different a teacher is having. Kids are same. This is what I'm talking about. Kids are lovely. They all are intelligent. It's okay if he's not interested in bio. I have met number of students that, ma'am, I don't like bio. Okay, bacha, I'm not asking you to study bio. Don't study. After 10, take the subject what you want. But right now, since I'm teaching, try to get some facts so that it might help you. You might remember. So if I talk like that, so students say, okay, no, madam, understand that though I don't like, but it's okay. I'll study it properly. My work is done. So teachers need to be a very, very good manipulator. See, there are a number of times when teacher might not be able to satisfy a query from a child. We are human beings. We don't know everything. So teachers get panicky. The child has asked me a question. I'm not able to answer. It's okay. We are manipulator.
turn it, twist it, tell them, okay bacha, you have asked a question very well, I can answer you immediately, but it's your task. Don't wait for ready-made things. I used to do. सब कुछ ready-made नहीं चाहिए. Have some work. थोड़ा मेहनत करो. Okay, homework. कल let us have a discussion. Tomorrow we will have a discussion. You people come out with the answer. It's okay. Else I'm there. I know everything. I'm your teacher. I'll tell you. And what I do, I go back my home. Since I have a passion not to fail, so what I do, I start studying. Now you have all the informations at the tip. In my time, when I started my career, we were not having internet. We were not having Google. So you have to do all the research by yourself. I used to collect 10, 7, 8, 9 books. I used to go through the topics. I used to understand that that child might ask the question from this. He is a brilliant child. As a teacher, you also have to satisfy the super genius of your class and also to take care of the students who are not so. So you have to pull them up, you have to bring them down and keep the entire class on a page. So this is what we have to do. So how it will be happening? When teacher would have that passion, and when teacher would have that passion, when he would choice, when that person will select that career, they really want to become a teacher, they would definitely have all these things. But if it is as a second career option I have selected, I would never be a dedicated teacher. I would never teach my students those skills. I would never ever help them in becoming something what they actually want to become. We think that since I have failed, why to motivate others? This is human nature. We don't want to see somebody succeed if we have not in that. It is human nature. I'm not saying how everybody is like that, but we are. But we teachers can't afford this. Even if we have this feeling, we have to close it. इसलिए हमारे समाज में और हमारे बचपन से हम लोगों ने सुना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव, यानी कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि एक गुरु के अंदर में इतनी शक्ति है, गुरु की बातों में इतनी शक्ति है, गुरु के सोच में इतनी शक्ति है कि स्टूडेंट्स की लाइफ को एक एवरेज स्टूडेंट्स की लाइफ को किस लेवल पे ले जाएं अंदाजा नहीं होगा। और एक गुरु की कड़वी बातों में भी इतनी शक्ति होती है कि एक अच्छे खासे स्टूडेंट्स को बैडली डिमोटिवेट कर दे। तो एक आखिरी पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं मैम। आज के डेट में बच्चों के साथ में एक कॉमन सी चीजें हो रही है अभी कोरोना के बाद में बच्चों के साथ में एक कि बच्चों को पहले मोबाइल से गैजेट से दूर रखा जाता था। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कोरोना के बाद में बीच में बच्चों को पढ़ने के लिए मोस्ट ऑफ द फैमिली ने बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल अन किए। तो आज के डेट में बच्चों के साथ में ये चीज़ें और वो बच्चों के दिमाग पे इस कदर हावी होती जा रही है कि बच्चे मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। अगर बच्चों को सर्टेन अगर चैप्टर्स भी देखने हैं तो उनके लिए सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन व्हाट दे थिंक, गूगल, यूट्यूब। बच्चों की सोचने की जो शक्ति है वो खत्म होती जा रही है। क्योंकि सोचने में तो दिमाग पे जोर लगेगा ना, एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा और हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज करवाना दैट इज द टफेस्ट टास्क। तो इस चीजों को टैकल करने के लिए मैम आज हमारे बच्चे और पेरेंट्स कहीं ना कहीं काफी परेशान है। डू यू एग्री मैम? आई अग्री, बट इन दिस आई वोंट ब्लेम बच्चे, आई वोंट ब्लेम किड्स। व्हाई? If somebody is to be blamed, schools and parents. Why I'm telling? You know, as teachers, what we have started doing, that go research it on Google and do your holiday homework. That's the biggest problem what students are facing now. Yes. They don't just start using this brain. And have we told them that explore this book, get from that book you will get the information, go through it and filter the information which I have asked for? No. Being a teacher, we have given them the easiest option. Why I'm telling you? When they will search the Google, every child would have the same answer. As a teacher, I would have very easy. It's just like मैम, अगर आपके पास में जॉब इंटरव्यूज अगर आते होंगे, हमारे पास में भी बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज पे, जॉब इंटरव्यू के करियर ऑप्शन में ना 10 में से 8 रिज्यूम में you will find the same thing. To work in a challenging atmosphere where we can enhance our skills. But अगर आप बोलो कि आपको पटना की जगह दानापुर शिफ्ट होना है, they are not comfortable. Yes. तो अभी बच्चों की जो सोचने की शक्ति है काफी कम हो गई है, उनको कैसे टैकल करा जा सकता है? Let me tell you, see, it is a fact
that this That's mobile, a problem everyone is facing right now. everyone, Yeah. the mobile, the internet, it has taken everything by, you can't protect your child from that. Now, few parents are telling that, ma'am, hum to mobile diye hi nahi. That's not the way. You can't protect your child from evil things forever. And this is technology. It's not evil. It's very empowering. Yes, what is evil? The way we use it. So as a parent, what we have to do? We can't ask a child not to use a mobile. We'll have to ensure, we'll have to see the child is using internet. He is using whatever computers, laptops, devices he is using, and what actually he is doing. So for that, parents have to keep an eye on them. But as a parent, we don't have any time for this. Now parents would say, ma'am, I am busy in my work. Even I am busy, I am working mother. But then what will have? Again, I am telling, the relationship between you and kid, the faith needs to be developed between you and kid. There will be number of misinformation. Kids would be inquisitive to see all those. Kids would always want to get those wrong things on and we can't blame only kids. No. क्योंकि आज के डेट में पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, जिनके बच्चे अगर बिलो 5 ईयर हैं, उन्हें सबसे आसान लगता है कि बच्चे अगर हमारे थोड़े से भी अगर पैनिक कर रहे हैं ना, मोबाइल दे दूं, हम फ्री हो जाए. See, I'll tell you. Now, if a child is using mobile and you are not able to monitor, first thing, try to monitor it. Try to. If you are able to do for some time, it's okay. And rest of the time, sit with your child. Have one-to-one talk. Try to build a relationship of trust, relationship of faith. That bacha, there are lots of wrong information, lots of misinformation, lots of things which are not good for you right now because you are in that age. एक चीजें जो आती है हमारे पास child, growing child, adolescence. जब भी मैम आप अपने फैमिली के साथ में रहते हो, अपने क्लोज वन के साथ में रहते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हो, उस टाइम पे आप मोबाइल ऐसे लेकर के सफ़र करने की पॉसिबिलिटी हमारी कितनी होती है? बहुत कम. बिल्कुल बहुत कम. मोबाइल हम सफ़र तब करते हैं जब एक्चुअल में हम सफ़र कर रहे होते हैं, कि जब हमें वो हमारे पास में करने को कुछ एक्साइटिंग नहीं होती है, then we find all the excitement in mobile only and internet only. Till now, I'm telling you, being a principal, no child, if I give them an option that you have a mobile to play game on and you have to go to field to play football, not a single child would be on mobile. It's we, due to various reasons. It's okay. Security, my child should not mingle with the other child, they learn the abusive words, whatever might be the reason. It's we parent who are not allowing our kid to go out and play. Okay, the environment is not there. Then what's the fault of kids? What they are supposed to do? आज हमारे पास में बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स से जब हमारी बात एम्पावरिंग ब्रेन के जो बच्चे हमारे पास में आते हैं, उनके पेरेंट्स से जो हमारी एक इंटरेक्शन होती है, एक चीज़ कॉमन आती है कि इफ़ दे आर इन एनी अपार्टमेंट, तो उन बच्चों के लिए जो दुनिया है वो 2 BHK का घर है. वो अपने बच्चों को सोसाइटीज़ के साथ में मिंगल नहीं होने देना चाहते हैं. This is what I was talking. वो अपने बच्चों को नियर बाय में खेलने नहीं देना चाहते हैं. तो बच्चों के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, बच्चे कितना टीवी देखेंगे. इधर टीवी देखेंगे, इधर मोबाइल करेंगे. तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए मैम पेरेंट को कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें. So see, parents, there is no substitute of your time with the child. You cannot say that I am a working mother or father, I don't have time. We have to get that time. We have to make a schedule like that where I can sit with my child during that time period. I'll give that child, if any homework is related to mobile or internet, during that period I would ask my child that get your all homework done, and wherever you need mobile, so when I'll be coming and sitting with us, then together we'll do. So if you will say together we'll do, even child would not feel that, oh, mama doesn't want to have faith on me, so she wants to keep an eye. So you can't even have that. So just tell that together we will do. And the option is you sit with them. That's a synergy building. Yes, you sit. When you will have bond, you know, even if some wrong thing you are seeing, you would definitely try to tell me that, mama, by mistake I was going through something, I saw something bad. So then as a parent, I need to... Because you are the best counselor. Because if I will not tell my bacha that, okay, it happens, it's nothing, but right now, you know, since your age is very delicate, you won't be able to understand everything. So let us not go through all these things, watch all those things. But what I have seen, most of the parents would say,
फिर गंदी बातें तुम लोग कर रहे हो, गो, ये गंदी बातें, गो इन दैट रूम, पढ़ाई करो। भाई अब बच्चा क्या करेगा? मम्मी पापा ने गंदी बात बोल दी, स्कूल में टीचर बोल देते हैं गंदी बात, बच्चा कहाँ जाएगा? ही विल गो टू हिज फ्रेंड, he will ask a friend who is just of his age, do you really think you and I of same age you will be able to mentor me? No. So that is the reason when a child is an adolescent, that's the very delicate age, very, that's the period of stress and storm. In an adolescent child's mind, you know, storm is happening, lots of biological development each and every day. So what, as a parent, because we have been through that phase, what we need to do? We need to understand. We need to understand that my child has entered the adolescent stage. I have to sit with him. I have to give more time to my child. I have to tell them beforehand that बच्चा in this phase ये चीज़ें हो सकती हैं. डरना नहीं है, घबराना नहीं है. कोई भी प्रॉब्लम लगे, come to me. I am there. I am with you. कोई बात नहीं. But generally 90% of the parents say, no, बुरी बातें मत करो. Teachers, even bio teachers are hesitant to teach reproduction. I don't understand a system. It's merely a system. If as a bio teacher I feel that it is something wrong to be discussed, then God may help us, then who will teach? And that kind of child, he has all the wrong information, all the wrong resources and incomplete information. Yeah. Now, how you can expect that child to behave in a matured way? Have we behaved in a matured way? We should have dealt with those adolescents in a more matured way. We not. So if we are not doing, it's okay. But we always blame the child who actually, they should blame us. So as a parent, it's very important to be with our kid. That's what I have been insisting, that be there, be with your child, have that bond, have that emotional connect. Even if you are not physically present, the moment you are available, your child will update you with everything he is going through. If a child will have a friendly mother or a friendly father, a child would never deviate from his path. I have seen that. My son, he used to be an average kid because people according to the society's norms, he could not fit, but he wanted to be a lawyer. And after 10th, I said, "Bacha, do whatever you want to." And believe me, he cleared his law with flying colors. He scored 94%, and 5 years he started practicing. He's doing good. That's a kind of encouragement and nourishment. Encouragement. He knew that, okay, my mother is not after me. He knew. He always said that, "Mama, you are so good in studies. Why I am not?" I said, "You are also very good. I am good in certain subjects. You are good in certain subjects." And we have to understand that thing. We have to understand that. We need to respect also other professions also. Can we say in a body that stomach is more important and heart is not? Can we say liver is more important and hand is not? No. It's the entire system's well coordinated work function which makes our body function properly. This is how, if you will help your child, you know, physically, emotionally, mentally, be with them. No bigger gift you can give to your child than being with him or her. That's the biggest gift you can have for your kid. Have time for your heart, because your kid is your heart. So if your heart is not working properly, do you really think you would be happy and satisfied? Thank you so much. थैंक यू वेरी मच मैम. काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एक इंटरेक्शन मैम के साथ में रही. बहुत सारी चीज़ें बच्चों के पॉइंट पे, पेरेंट्स के पॉइंट पे, टीचर्स के पॉइंट पे, मैम के सारे थॉट प्रोसेस, जो मेन जो चीज़ों की बच्चों को आज हमें सिर्फ एक नंबर गेनिंग ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, बच्चों को हमें सबसे पहले तो खुश रखना है, उनके साथ एक रिलेशन डेवलप करना है. क्योंकि हमारी पढ़ाई में कहीं पे भी हम बच्चों के साथ में ये चीज़ें तो होती है कि बेटा नंबर ला, अच्छे जॉब ला, बट बच्चों के साथ रिलेशन डेवलपमेंट नहीं हो. तो आज मैम के साथ जो हमारी कन्वर्सेशन में एक चीज़ जो सामने आई है, बच्चों के साथ अगर हमने रिलेशन डेवलप कर लिया, हेल्दी रिलेशन अगर डेवलप कर लिया, एंड नॉट ओनली पेरेंट्स, टीचर्स ऑल्सो, तो बच्चों की लाइफ इतनी आसान हो जानी है, उन्हें जो भी उनके लिए कुछ भी टफ नहीं रहना. क्योंकि जैसा भी मैम ने अपने बच्चे के बारे में कहा कि अभी क्लियरिंग ऑल गोल्स इज वेरी क्वाइट इजी, क्योंकि बच्चे बिना प्रेशर के काम करते हैं, और हम सब जब बिना प्रेशर के रहते हैं तो काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं. Yeah, and for me, you know what is happiness?
I have not seen what he earns. For me, what is happiness? He enjoys his work. Exactly. For me, that is happiness. I feel blessed every day that, oh my God, my son has got the career what he wanted. He has achieved what he wanted. I am very sorted. He is happy and satisfied. Exactly. That That's very important. Thank you very much, ma'am. Thank you so It's very much, nice to Deepak. have a session with you. Thank you so much for having me.